देश की राजधानी दिल्ली में G20 का आयोजन हुआ, जिसमें कई देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों ने हिस्सा लिया। इसमें देश के भी कई नेताओं और बड़ी हस्तियों ने हिस्सा लिया। इसको लेकर कई दिनों से खबरें छाई हुई हैं। तो वहीं अब खबर है ममता बनर्जी को लेकर। जी हां, बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, जिसमें कांग्रेस नेता ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी डिनर में शामिल होने के लिए आनन फानन में दिल्ली पहुंची। अगर वह डिनर में शामिल नहीं होती तो कुछ नहीं होता, आसमान नहीं गिरता, महाभारत अशुद्ध नहीं हो जाती, कुरान अशुद्ध नहीं हो जाता। उन्होंने कहा कि देश के कई सीएम ने डिनर का बहिष्कार किया है, वो डिनर में नहीं पहुंचे। जानकारी के मुताबिक G20 का आयोजन हुआ। ये पूरे देश के लिए गर्व की बात है। तमाम नेता इसमें शामिल हुए, लेकिन अब इसको लेकर राजनीति शुरू हो गई है। तो वहीं सम्मेलन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से डिनर का आयोजन किया गया। तो वहीं इसमें शामिल होने के लिए पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी भी पहुंची, लेकिन कांग्रेस को यह रास नहीं आया। इस पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी ने पूछा कि क्या इससे मोदी सरकार के खिलाफ उनका रुख कमजोर नहीं होगा। कांग्रेस नेता अधीर रंजन ने आश्चर्य जताया कि क्या टीएमसी सुप्रीमो के कार्यक्रम में भाग लेने का कोई और भी कारण था। उन्होंने अपने बयानों में आगे कहा कि संसद में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को डिनर में नहीं बुलाया। ये कैसा अट्रैक्शन था कि वह पहले दिल्ली पहुंच गई। उन्होंने सीएम योगी के साथ बैठने पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि बंगाल की सीएम ममता योगी और अमित शाह के बगल में थी। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक बार मैं बंगाल के लोगों के लिए किसी वजह से योगी आदित्यनाथ से मिला था और उस दिन मुझे बीजेपी का बना दिया गया था। और आज क्या हुआ? डिनर में शामिल होकर वो क्या मैसेज देना चाहती थी, ये सवाल मैं पूछना चाहता हूं। तो वहीं उनके इस बयान पर टीएमसी भी चुप नहीं बैठी। टीएमसी के राज्यसभा सांसद शांतनु सेन ने कहा कि हर कोई जानता है ममता बनर्जी इंडिया दलों को साथ लाने वाले नेताओं में एक है, कोई उनकी प्रतिबद्धता पर सवाल नहीं कर सकता। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ये तय नहीं करेंगे कि प्रोटोकॉल के तहत राज्य के सीएम G20 के मौके पर डिनर में शामिल होने के लिए कब जाएंगे। बहरहाल उन्होंने कह तो दिया है, लेकिन अब देखना है कि आखिर कांग्रेस इसका पलटवार या फिर अधीर रंजन चौधरी इस पर क्या जवाब देते हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।